हे एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और कल मैंने यूट्यूब पे एक कमेंट देखा। इनका कहना है, रोहित जी का, भाई मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। मैं रीडिंग कर लेता हूँ लेकिन मतलब नहीं समझ पाता। प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। थैंक यू कमेंट को रीड करने के लिए। ओके। मैंने जब ये कमेंट देखा तो मुझे लगा यार, एक इंसान है, उसकी एक जेन्युइन प्रॉब्लम है इंग्लिश की। इंग्लिश लैंग्वेज को हम चाहे जो भी कहें कि अंग्रेज़ों की है, ये वो, अंग्रेज चले गए, छोड़ गए, वट, वो एक आइडियोलॉजिकल बात है, लेकिन एक करंट सिचुएशन भी है हैंडल करने के लिए सामने, कि भाई इंग्लिश की ज़रूरत है। ठीक है। अ, एक स्किल सीखने में कोई बुराई नहीं है, उस नज़र से भी इसको सीखा ही जा सकता है। तो एक ऐसे इंसान को जिसको समझने में दिक्कत आ रही है और जिसको बोलने में दिक्कत आ रही है, उसके लिए, और मैं उस जगह से आने की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आप ऐसी जगह पे हो या आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है कि आप किसी इंग्लिश स्कूल में या किसी ऐसी जगह नहीं जा सकते, पैसे दे के पे नहीं कर सकते, ट्रेनिंग के लिए पैसे नहीं दे सकते। पहली बात तो अब इंटरनेट अवेलेबल है, बहुत कुछ आपको जानने को मिल जाएगा। बट अपनी सेल्फ की प्रैक्टिस जो होती है वो बेस्ट चीज़ होती है। और उस नज़र से मैंने सोचा इस क्वेश्चन के बारे में एक्चुअली, कि क्या किया जा सकता है। और जो मेरा बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन जो मुझे समझ में आया है वो ये है कि अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि इन इंसान की प्रॉब्लम लग रही है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही नहीं हो पा रहा, कि जो लिखा है वो आपको समझ में ही नहीं आ रहा, तब तो बहुत ही बेसिक लेवल की प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम जो मैं सोच रहा था कि कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है, तो गूगल ट्रांसलेटर होता है, उसमें आप कोई भी टेक्स्ट उठाओ और कॉपी पेस्ट करके ट्रांसलेटर में डाल के देख सकते हो। ये टेक्निक मैं सोच रहा था कि शायद हेल्प कर सके। मैंने ऐसा कहीं देखा नहीं है, किसी से उठा के नहीं बता रहा किसी बुक से नहीं देख के बता रहा। तो आप इंग्लिश में अगर एक बारी पढ़ोगे और फिर उस चीज़ को दोबारा हिंदी में पढ़ोगे, थोड़ी मेहनत तो जाएगी यार, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए प्रैक्टिस लगती है, मेहनत लगती है। तो आपको धीरे धीरे आइडिया होना शुरू हो जाएगा। जैसे आपने एक पैराग्राफ उठाया, उसे गूगल ट्रांसलेटर में टाइप किया और हिंदी में आ गया नीचे लिखा हुआ। तो आपको धीरे धीरे, एक तो शब्दों का मतलब, और आप कंटिन्यूसली दोनों को पढ़े जा रहे हो, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपको शब्दों का मतलब समझ आना शुरू होगा। ठीक है, कि ये शब्द कैसे है, कैसे है, कैसे है। उसके बाद आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आनी समझ आएगी, कि इस लैंग्वेज में शब्दों को कैसे ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, या कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है जिससे एक सेंसिबल मीनिंग निकलता है चीज़ का। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने, कई लोगों ने साउथ इंडियन मूवीज़ डब्ड देखी होंगी, इंग्लिश मूवीज़ डब्ड देखी होंगी, कई बार वो थोड़ी फ़नी लगती हैं सुनने में, क्योंकि उनमें उनकी भाषा ऐसी होती है। मैं और मेरा भाई जोक करते थे इस बारे में, ऐसे होता है, नहीं जानती ये दुनिया कि हम जाएंगे कैसे, पर हम जाएंगे, इस तरीके से वो बोल रहे होते हैं हिंदी में। जबकि हिंदी, अगर कोई आप हिंदी फिल्म देखो, तो उसमें ऐसे कोई नहीं बोलता कि नहीं जानती ये दुनिया। हर कोई यूँ बोलता है ये दुनिया नहीं जानती। ठीक है। तो वो फ़र्क इसलिए आ जाता है, या वो अजीब या फ़नी इसलिए लगता है सुनने में, क्योंकि जिस लैंग्वेज से उसे उठाया गया है और हिंदी में डाला गया है, उस लैंग्वेज में वर्ड उस पर्टिकुलर तरीके से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और अगर आप उसको एज इट इज़ हिंदी में कर दोगे तो वो थोड़ा सा फ़नी हो जाएगा, मतलब आपको फिर भी समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक, लाइक, फ़नी लगेगा, और पता चल जाएगा कि यार ये प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है वर्ड की। ठीक है। ऐसे ही हिंदी है। मैं, ओके, मैं यहाँ पे कन्फेस कर दूँ, मैं कोई अमेजिंग ग्रामर व्रामर नहीं हूँ। मैं खुद एक बहुत ही अनप्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आया हूँ, बट ज़िंदगी ने मौके दिए और थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी बोलना सीख गया ज़रूरत के लिए, और वट एवर लाइफ के लिए। तो मुझे, ऐसे कहते हैं एस वी ओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये रिलेशन होता है, ये वो, इस तरीके से जैसे आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एक ग्रामेटिकल तरीके से सिखाई जाती है, मैं वैसे नहीं सिखा सकता, क्योंकि मैंने खुद वैसे नहीं सीखा। मैंने खुद पर्सनल लाइफ में एंगेज होकर सीखा है, मूवीज़ को देख के सीखा है, लोगों से बात करके सीखा है। ठीक है। लोगों को ऑब्जर्व करके सीखा है। तो क्योंकि मैंने ग्रामेटिकल प्रॉपर एकेडमिक तरीके से नहीं सीखा, तो मैं वैसे बता भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी इंग्लिश का कोई भी कॉन्सेप्ट ले लो, जैसे ये कह रहा है भाई मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, तो अगर आपको इसको एज इट इज़ ट्रांसलेट कर दोगे, ब्रदर माई इंग्लिश इज़ वेरी वीक। ठीक है। तो इज़, है, का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है, अगर आपको लैंग्वेज टू लैंग्वेज ट्रांसलेशन करना है तो। बट है एंड में होता है हिंदी में, और इंग्लिश में वो इज़ पहले आ जाता है। इट इज़ समथिंग, यानी कि जो वो है। ठीक है। तो
इस तरीके से ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ डिफरेंस समझाने के लिए कि लैंग्वेजेस में वर्ड एक डिफरेंट ऑर्डर में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, ठीक है। और कई बार थोड़ा सा ये भी चीज़ फनी होती है, जैसे माई इंग्लिश इज़ वेरी वीक। अगर आप इसको एक प्रॉपर इंग्लिश में देखो, मेरी इंग्लिश कमज़ोर है। हिंदी में तो हम समझ रहे हैं कि भाई अंग्रेज़ी बोलने में कमज़ोर है बंदा, लेकिन इंग्लिश कमज़ोर है मतलब समझ में नहीं आएगा, या फिर माई इंग्लिश इज़ वीक, व्हाट डज दैट मीन, आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश, एक डिफरेंट चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो आप पढ़ सकते हो। तो जो इस लेवल पे जिसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ही प्रॉब्लम आ रही है, तो वो बंदा ये चीज़ कर सकता है, पैराग्राफ्स लिख सकता है गूगल ट्रांसलेटर में, और एक दूसरे को देख के मतलब धीरे धीरे समझे। ये आप पहली बार में शायद ये लगे कि यार इससे क्या होगा, लेकिन अगर ये एक्सरसाइज आप दिन में रोज़ 10 बार करते हो और 100 दिन तक करते हो, तो डेफिनेटली इसका फ़र्क आपको दिखना शुरू हो जाएगा। मुझे पता है ये सुनना बहुत इजी है, लेकिन इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम है जब आप इसे इम्प्लीमेंट करोगे। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी चाहिए होगी इसे करने के लिए। वो जिसके पास वो होती है वो ये कर सकता है, जिसके पास वो नहीं होती वो ये नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ ये, मान लो आपको कॉम्प्रिहेंशन आता है, जो एक ज़्यादा बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, पर वो और उनको समझ में भी आता है अगर कोई बोल रहा हो, ठीक है, या थोड़ा कम समझ में आता है लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लेकिन जब वो पढ़ते हैं तो उनको लेट से 95% समझ आता है। जब कोई बोल रहा होता है तो लेट से उनको 75% समझ आता है। लेकिन वो जब बोलने की कोशिश करते हैं तो उनको लगता है कि यार गलत हो जाएगा, और वो बोल नहीं पाते। और एक स्किल की प्रॉब्लम के साथ साथ एक झिझक भी है अंदर बोलने में। वो एक्चुअली झिझक नहीं होती, वो एक्चुअली किसी भी नई चीज़ को करने में जो हमारी बॉडी अडेप्ट नहीं है ना, वो वाली प्रॉब्लम होती है। आ, आप लोगों ने पता नहीं ऐसा सोचा होगा या नहीं सोचा होगा, जब आप एक नई लैंग्वेज बोल रहे हो तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उस लैंग्वेज का ना आना तो हो सकता है, लेकिन अगर आपको आती भी है तो बोलने में दिक्कत इस बात से आएगी, जो आपके जॉ मसल्स हैं, जो आपकी फिजिकलिटी है, वो उस लैंग्वेज के साथ फेमिलियर नहीं है। क्योंकि जो भी लोग अच्छे से अंग्रेजी समझते हैं लेकिन बोलने में उनको थोड़ा स्लो है या अटकते हैं, वो इसलिए अटकते हैं, या तो वो दिमाग में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, या तो उनका मुंह जो है वो उन वर्ड्स को ईजीली फ्लूइडली प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा होता। और उसकी सिर्फ एक वजह है, प्रैक्टिस की कमी। उसके लिए दो ऑप्शन है, जिनको लिसनिंग में दिक्कत है उसको बढ़ाने के लिए सबटाइटल्स के साथ कोई मूवी देख सकते हो आप। सबटाइटल्स के साथ ये होगा, जब वो बोल रहा होगा और आप पढ़ रहे होगे तो कनेक्शन बन रहा होगा रीड करके वर्ड को, लिसनिंग का और पढ़ने के साथ साथ। तो उससे आपका रीडिंग का कॉम्प्रिहेंशन बनेगा, सॉरी लिसनिंग का कॉम्प्रिहेंशन इंक्रीज होगा, क्योंकि आपको लाइक उन वर्ड्स के साउंड्स के साथ आपकी जो हियरिंग है वो कंबाइन होती चली जाएगी। और तो ये है लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। और अगर आपको स्पीकिंग में दिक्कत है तो उसका मेरे हिसाब से बहुत सिंपल सोल्यूशन है। कोई भी बुक या न्यूज़पेपर या कुछ भी उठाओ जो आपको पढ़ना पसंद है एवरीडे, अगर आपके पास अंग्रेज़ी न्यूज़पेपर है या जो भी है, उसे उठाओ, उसे लाउडली और अंडरस्टैंडेबली, लाउडली इनफ कि ऑडिबल हो आपको खुद को, और अंडरस्टैंडेबली इनफ, कॉम्प्रिहेंसिवली इनफ कि आपको समझ आ रहा हो कि उसमें क्या बात हो रही है, क्या लिखा हुआ है उस टेक्स्ट में। ये आप ये चीज़ करने की कोशिश करो रोज़, जितनी भी देर कर सको, 15-20 मिनट, आधा घंटा, जो भी आपके पास अवेलेबल टाइम है। उससे ये होगा, आपके जो फेस के मसल्स हैं ना वो उस लैंग्वेज को प्रोनाउंस और प्रोसेस करने के लिए यूज टू होते चले जाएंगे। तो कैसा भी वर्ड होगा ना, क्योंकि आप डिफरेंट तरीके की टेक्स्ट पढ़ोगे, डिफरेंट वर्ड आएंगे, तो आपकी जो माइंड मसल कनेक्शन होता है फेस का, ये सिर्फ एक्सरसाइज में नहीं होता, ये हर चीज़ में, डांस में, फाइट में, किसी भी तरीके के फिजिकल मूवमेंट में, लाइक ये चीज़ इम्प्रूव होती है, ये चीज़ मैटर करती है। तो धीरे धीरे आपके जो जॉज की मसल हैं वो उन वर्ड्स के साथ फेमिलियर हो जाएंगी और आप उनको ईजिली प्रोनाउंस कर पाओगे। तब अगर आपकी कॉम्प्रिहेंशन अच्छी है, और क्योंकि आप पढ़ रहे हो, अगेन रीड कर रहे हो, तो आपको सेंटेंस की, तो आपकी लाइक कॉम्प्रिहेंशन अच्छी है, धीरे धीरे फिर आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन समझ में आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे आपके मुंह के मसल उसको बोलने के लिए यूज टू हो जाएंगे। और तीसरी चीज़ ये होगी, जब आप कुछ भी पढ़ते हो तो हमेशा उसका, अगर कोई वर्ड नहीं समझ आता तो उसका मीनिंग चेक करो। इसमें शायद वो गूगल ट्रांसलेट वाली चीज़ भी हेल्प करेगी, कौन से वर्ड का क्या मतलब है। उससे आपकी वोकेबलरी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो अब क्या क्या हो रहा है, सबसे पहले आपको भाषा समझ में आनी शुरू हो रही है। दूसरा, आपको एक एक
लाइक कुछ शब्द हैं तो डिफरेंट आपकी वोकेबलरी इंक्रीज हो रही है। तीसरा, आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन समझ आ रहा है कि ओके इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है। प्रैक्टिस की चीज़ है, सिंपल प्रैक्टिस की चीज़ है। um, और चौथा, आपके फेस के जो मसल्स हैं वो यूज टू हो रहे हैं उन चीज़ों को रिगर्जिटेट करने के लिए, या फिर बाहर निकालने के लिए, या फिर प्रोसेस करने के लिए। तो फिर आप उसके बाद अगर जब आप कॉन्वर्सेशन में जाओगे तो बहुत ही फ्लूइडली जा पाओगे। अगर आप कि किसी ऐसे लोगों से जान पहचान जो बात कर सकते हैं ठीक तरीके से, वो आपको फिर आपके प्रोग्रेस पे फीडबैक वगैरह जो भी है दे सकते हैं, आपके दोस्त वगैरह या जो भी हो। तो ये सिर्फ मैं सोच रहा था इस क्वेश्चन को पढ़ के, मैंने किसी बुक से या कहीं से उठाया नहीं है, ना ही मुझे कोई टीचिंग का एक्सपीरियंस है टू बी ऑनेस्ट। बट जनरली मैं अपने चैनल पे हमेशा इस तरीके की वीडियोस डालता हूँ जिसमें मैं कोशिश करता हूँ किसी चीज़ के बारे में लोगों की अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ कर सकूँ। और एक्चुअली ये भी एक यही चीज़ है, एक लैंग्वेज को कैसे ग्रास्प किया जाए, इसकी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ करना। अगर आप देखो, एक बेबी होता है, ठीक है, 1 साल का होता है, उसको शायद बोलना भी नहीं आता, आवाज़ें निकालता है सिर्फ, है ना। बट वही बेबी 1 से 2 साल 3 साल का होते होते बोलना शुरू कर देता है किसी भी दुनिया की लैंग्वेज में जहाँ भी वो पैदा हुआ है। तो ये यही 1 से 2 से 3 साल का प्रोसेस होता है। और ये वही वाली प्रैक्टिस है जो वो बेबी कर रहा है। वो उन्हीं शब्दों को बोलने की कोशिश कर रहा है, उनको ही सुन रहा है, ठीक है। धीरे धीरे समझ रहा है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें वो कर रहा है एज अ बेबी, एज लाइक, क्योंकि उसके पास वही लैंग्वेज उसकी सराउंडिंग्स में है। तो यस, ये सारी चीज़ें आप अपने लेवल पर प्रैक्टिस कर सकते हो। और फाइनली इसका यही गोल होगा कि किसी ऐसे व्यक्ति या किसी ऐसे ग्रुप या किसी दोस्त के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, जहाँ आप फिर ये सारी चीज़ें जिनको आपने प्रैक्टिस किया है उनको अप्लाई कर सको, ठीक है, टू वे कॉन्वर्सेशन में। um, और भी अगर इंटरनेट पे इस तरीके के बहुत सारे लैंग्वेज से रिलेटेड टूल्स हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। किसी का मैं नाम स्पेसिफिकली नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर आप गूगल पे जाके लिखेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे इस तरीके के टूल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और उसमें से कई फ्री भी हैं। तो एनीवे, होपफुली ये कोई देखेगा उसको हेल्पफुल होगा उसके लिए।